मेरी बिटिया से विवाह कर लो आप। करदम ऋषि कहने लगे, हम मोह माया जंजाल में नहीं फंसना चाहते, हम विवाह नहीं करेंगे। मनु शत्रुपा कहने लगे, ब्रह्मा जी ने आपको भी इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए पैदा किया, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, ये भगवान की इच्छा है, इसलिए विवाह करिए। तो करदम ऋषि कहने लगे, एक शर्त पर विवाह करूंगा। बोले क्या? बोले जो संतान होगी, पहले जो संतान हो जाएंगी, एक ही संतान छोड़ करके मैं निकल जाऊंगा, आपकी सृष्टि में बाधक नहीं बनूंगा, संतान उत्पन्न करूंगा, लेकिन एक संतान आपकी सृष्टि बढ़ा करके मैं निकल जाऊंगा। मनु शत्रुपा कहने लगे, ठीक है। तो देवहूति इस शर्त के साथ करदम ऋषि को ब्याही गई, और देवहूति करदम के संशय से सर्वप्रथम पहली कन्या हुई। करदम ऋषि जाने लगे तो साहब देवहूति कहने लगी, भगवान ये तो बिटिया पराए घर की है, मुझे किसके सहारे छोड़ करके आप जा रहे हैं? पुनः संशय किया। इस प्रकार पहली बिटिया, दूसरी बिटिया, तीसरी बिटिया, ऐसी 9 बिटियाएं उत्पन्न हुई। करदम ऋषि कहने लगे, देवी लगता है हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब आप संभालो इन बेटियों को, हम निकलते हैं जंगल में तप के लिए, हमारा और आपका मिलन यहीं समाप्त। देवहूति की आंख से आंसू बहने लगा। बोले, प्रभु इन बिटियों को पालते पालते प्रभु इनका तो हम विवाह कर देंगे, लेकिन हमें अंतिम समय में पानी कौन देगा? ये कहकर के लिपट गई चरणों से। कामक विमान का करदम ऋषि ने अपने तप बल से निर्माण किया। उस कामक विमान में बैठ करके देवहूति के साथ संशय किया, और जिससे संतान उत्पन्न हुई। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। कपिल भगवान जैसे ही उत्पन्न हुए, करदम ऋषि निकल गए, और करदम ऋषि जैसे ही गए तो पत्नी ने जैसे ही पति से जुदा हुई तो आंख से आंसू बहने लगे। कपिल जी महाराज कहने लगे, मां तू किस पति के लिए आंसू बहा रही है? उस पति के लिए जो कल मर जाना है। अरे आंसू बहाना है तो उस जगत पति के निमित्त बहा, जो साहब निरंतर चलेगा। तू जिसके नाम की मांग भरे हुए है, इस करदम पिता के नाम की मांग भरे हुए है, ना जाने वो क्या भरोसा कब तेरी मांग उजड़ जाए। यदि इस जगतपति के नाम से तू मांग भरेगी तो मैं गारंटी देता हूं मां, तेरी मांग जो है वो कभी उजड़ेगी नहीं। और मां ये पति तो तुझसे जुदा होकर के तुझे छोड़ करके चला गया, लेकिन यदि इस जगतपति को अपना पति मानेगी तो ये छोड़ करके तुझे कभी नहीं जाएगा, हमेशा तेरे पास आएगा। छोटा सा बालक कपिल माँ को समझाता है। माँ कहने लगी, मेरा बालक तो बड़ी ज्ञान की बात बता रहा है। श्रीमद् भागवत में यहाँ सांख्योपाख्यान का उपाख्यान, सांख्योप्यान का ज्ञान दिया है कपिल जी महाराज ने। माँ तू किस पति के निमित्त आंसू बहा रही है? किस पति के निमित्त तू रो रही है जो तुझे छोड़ करके जंगल में चली गई? माँ वास्तविकता ये नहीं है। बोले फिर वास्तविकता क्या है बेटा? बोले वास्तविकता ये है माँ, ये संसार सागर है। कई बार ये तेरा पति बन चुका है, और कई बार माँ तू इसकी पति बन चुकी, ये तो संसार सागर है। माँ सुन, माता पार्वती का अनन्य भक्त है जिसका नाम है चित्रकेतु। इसका नाम चित्रकेतु इसलिए हुआ कि जिस चित्र को बनाता था वो चित्र जीवित हो जाता था, कामी था। 10,000 स्त्रियों के इसने चित्र बनाए दीवार पर, और जो चित्र बनाता वो चित्र तत्काल जीवित हो जाता। तो 10,000 स्त्रियों के चित्र बनाए, वो जो भी चित्र बनाता वो स्त्री जीवित हो जाती। तो 10,000 स्त्रियों के साथ इसने विवाह कर लिया। चित्र विवाह तो कर लिया, लेकिन साहब 10,000 विवाह होने के बाद भी